राजस्थान में इस बार किसकी सरकार? न्यूज़ 24 राजस्थान के प्रवेश द्वार अलवर में खड़ा है और इस बार कहा जा रहा है कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में सरकार उसी की बनेगी जिसका चेहरा दमदार होगा। अशोक गहलोत अपने 5 साल के किए गए कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इस बार बगैर चेहरे के वो चुनावी मैदान में उतरेगी। 1998 में भैरों सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे बीते 2018 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी का चेहरा हुआ करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बगैर चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या है, न्यूज़ 24 आपको आम लोगों के बीच लाया है और चाय की चुस्कियों के साथ बहुत सारे लोग चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के तुरंत बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज कर दिए कि राजस्थान का राजनीतिक माहौल क्या है और राजस्थान में इस बार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बार क्या है भैया माहौल, थोड़ा सा हम लोग बैठ जाएं। हाँ बिल्कुल, ये तरीका। क्या माहौल है इस बार? अच्छा, चैनल का नाम साहब आपका 24 न्यूज। आप रामगढ़ कस्बे में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और चुनावी सरगर्मी तो है ही, तो आप क्वेश्चन दोबारा पूछे दिमाग से। मैं ये पूछ रहा हूँ राजस्थान का क्या माहौल है, कौन होगा इस बार मुख्यमंत्री? राजस्थान का जो माहौल है वो बेहतरीन है और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं, आप भी पूरे कैमरे से पूरे राजस्थान भर में घूम रहे हैं और आपको भी ये बात का पता स्वाभाविक है कि राजस्थान में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप अलवर से, जयपुर से, जोधपुर से कहीं से भी आए होंगे तो सड़कें बनी है कि नहीं बनी, किसी हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए होंगे तो ये भी आपको पता जरूर होगा कि हॉस्पिटलिटी की सुविधाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। वाले मोड में नहीं, आप वोटर वाले मोड में बता रहे। वोटर वाले मोड में मुख्यमंत्री के रूप में तो सिंगल पर्सन है जो पिछले 25 साल 30 साल के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। अशोक गहलोत सिंगल पर्सन है, उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि हमारे राजस्थान में तो ऐसा हुआ नहीं कभी कि 5 साल में कोई दोबारा सरकार रिपीट कर जाए। राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है श्रीमान। और अब की बार देखो, मेरे बोलने से बम भट्टा के बजने शुरू हो गए कि रिवाज टूटेगा और गहलोत साहब चौथी बार फिर मुख्यमंत्री बन करके ना राजस्थान में फिर गरीब मजलूम मजबूर के लिए काम करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि गहलोत साहब अपने ही पार्टी के लोगों से लड़ रहे हैं। सचिन पायलट उनके सामने है, बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी है, 100 से ज़्यादा विधायक भले ही जीत गए लेकिन विधायकों को लेकर बहुत नाराजगी होती है। 5 साल सरकार में रहने के बाद नाराजगी तो होती है ना। मैं आपकी इस बात को जरूर बढ़ाना चाहूँगा और मेरी खबर को अगर गहलोत साहब मुख्यमंत्री आवास में बैठ के देख रहे हो तो मैं उन्हें अभी भी कह दूं, समय है। अगर इन सिटिंग विधायकों का टिकट काट करके चेहरे नहीं बदले तो रिवाज नहीं बदलेगा। और अगर इन सिटिंग विधायकों के चेहरे काट दिए जिन जिन के खिलाफ उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलाके में ये लगता है कि इन लोगों ने गहलोत साहब की आड़ में लोगों का अत्याचार किया, गहलोत साहब के आड़ में पिछले 5 साल में गहलोत साहब की आड़ में प्रॉपर्टियां बनाई है, गहलोत साहब की आड़ में सरकार की वो जन कल्याणकारी योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी थी उनको नहीं पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो बड़े से बड़ा ताकतवर मंत्री हो, चाहे धुरंधर कोई विधायक हो, उनके टिकट काट दें तो गहलोत साहब की सरकार बनने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। आप लगता है चुनाव ना भी लड़े हैं क्या भैया? नहीं साहब, मैंने कोई चुनाव लड़ लिया। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मैं विद्वान व्यक्ति हूँ, तो विद्वानियत का नतीजा तो मुझे बताना स्वाभाविक है। क्या भैया? भाई साहब ठीक कह रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि आमतौर पर राजस्थान में रिवाज बदलता नहीं है, 5 साल के बाद फिर चीज़ें बदल जाती है। लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चेहरा हमेशा रहा है। भैरों सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे रही, इस बार वसुंधरा राजे दिख नहीं रही है, तो इस बार का राजस्थान का माहौल क्या है? 23 तारीख में बहुत वक्त भी नहीं है। ऐसा है कि ये बात सही है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है राजस्थान में, लेकिन यदि राजस्थान में धरातल पर कुछ हुआ है, पब्लिक संतुष्ट है, कार्यकर्ता संतुष्ट हैं तो सरकार रिपीट हो जाएगी। और यदि कार्यकर्ता ही सरकार का, पार्टी का वर्कर जो होता है वो सरकार को रिपीट करवाता, नेता कोई रिपीट नहीं करवाता। ये मैं आपको बता देता हूँ, नेता कोई भी हो वो अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवा सकता, कार्यकर्ता करवाता है। कार्यकर्ता, पब्लिक संतुष्ट है विकास के कामों से तो सरकार रिपीट हो जाएगी। इसको चमत्कार ही कहा जाएगा, अन्यथा तो ये तो भ्रम है बना हुआ कि हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है। तो इस बार वो भ्रम, रिवाज टूट जाएगा। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, यदि कार्यकर्ता संतुष्ट है, पब्लिक संतुष्ट है अपने नेताओं से और अपनी पार्टी से, अगर 5 साल तक कार्यकर्ता का काम हुआ है, उनकी पूछ हुई है तो वर्कर मेहनत करेगा तो सरकार आ जाएगी। और कार्यकर्ता अगर असंतुष्ट है, कार्यकर्ता का शोषण हुआ है तो सरकार नहीं आ सकती। इस रामगढ़ में क्या होगा जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं? रामगढ़ में तो देखो भविष्य में क्या होगा वो तो टिकट के ऊपर है। टिकट किसको मिलती है, अभी तो टिकट के कयास चल रहे हैं।
दोनों पार्टियों से भी जोर आजमाइश हो रही है। पैनल बन रहे हैं, 3-3, 4-6 आदमियों को पैनल बन रहे हैं, उनमें किसको टिकट डिसाइड होगी उसके बाद ही पता लगेगा सरकार किसकी बनेगी। ये बताइए, इस बार अशोक गहलोत के मुकाबले कहा जा रहा है चेहरा यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो कमल का फूल ही हमारा सब कुछ है, इसी को आप लोग देख के वोट करो। तो चेहरा अगर सामने मोदी होंगे, अशोक गहलोत इधर होंगे, तो लग रहा है कि नहीं, देखो ये तो सही बात है कि राजस्थान में जो कांग्रेस का चुनाव हो रहा है वो तो गहलोत जी के उसमें नेतृत्व में हो रहा है, ये तो सही है। मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और अभी तक जो चुनाव की आज अधिसूचना जारी हो गई है, तो अभी तक तो कोई ऐसा स्टेटमेंट भी पार्टी की तरफ से नहीं आया कि गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होंगे या किसी और को फेस करना पड़ेगा। बाकी बीजेपी का एजेंडा अलग है, कांग्रेस का एजेंडा अलग है। भविष्य में कौन किसी को फेस करेगा वो तो बात की बातें हैं। ठीक है। तो ये आप लोग भाई साहब